कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं और हर बार की तरह इन इलेक्शन में कुछ सेलिब्रिटीज भी खड़े होते हैं और अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज फ्रॉम हिंदी सिनेमा या फिर हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस, सो आई थिंक द वन बिग सरप्राइज विनर वाज एक्टर कंगना रनौत, जो पहली बार पॉलिटिक्स में उतरी। बीजेपी की टिकट से इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से ये पहली बार इलेक्शन लड़ी और जीती कुछ 75,000 वोट से। She defeated a formidable foe in Congress leader विक्रमादित्य सिंह, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बॉम्बे में बैठ के हम काफी चीज का अनुमान लगाते हैं एंड वी वर नॉट सो श्योर कि शायद गिवन कंगनाज कंट्रोवर्शियल इमेज शायद वो कुछ कमाल कर पाएगी, लेकिन फर्स्टली तो खैर कंगना को बधाई एंड ऑब्वियसली वी वेलकम, दैट्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन भी इलेक्शन जीत सकता है। अब पहले तो आई थिंक जो सवाल था इलेक्शन से पहले कि ज्यादातर लोग शायद उम्मीद कर रहे थे कि कंगना हार जाएगी, हालांकि गिवन दैट इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे पिछले 2 टर्म से बीजेपी ही जीती है, जो उससे पहले लीडर थे अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया था। तो फिर भी आई थिंक कंगना के लिए पहली बार पॉलिटिक्स में कदम रखना और लोकसभा का टिकट पाना और फिर इलेक्शन जीतना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एंड आई थिंक इलेक्शन से पहले जो चर्चा थी कि ज्यादातर लोग शायद सोच रहे थे कि अगर कंगना ये इलेक्शन हार जाएगी तो फिर शायद उनका करियर टोटली खत्म हो जाएगा। अभी सिनेमा जगत में तो वो काफी सालों से स्ट्रगल कर ही रही है। बस थोड़ा बहुत उन्होंने साउथ में भी कोशिश की जाने की, 1-2 फिल्में की, वो भी कुछ इतनी खास नहीं चली। अब जो उनके आलोचक है वो शायद यही सोच रहे होंगे कि कंगना का करियर तो बस अब सिनेमा से भी उनका टिकट कट रहा था और यदि अगर ये इलेक्शन में हार जाती तो शायद पॉलिटिक्स में भी उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, लेकिन अब वो जीत गई है। बट सवाल यही पैदा होता है, अब जैसे वो जीत गई हैं, अब तो एमपी बन गई, तो फिर तो उन्हें दिल्ली जाना होगा और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखना होगा। वहाँ के लोगों की परेशानी, उनकी आवाज़ दिल्ली तक लेके जानी पड़ेगी। तो अब जब एक आप फुल टाइम एमपी बन जाएँगे, तो क्या आपके पास समय रहेगा कि आप मुड़ के सिनेमा की ओर देखें? कंगना इज़ स्टिल वेरी मच यंग, आई थिंक शी इज़ इन मिड 30s और यस, पिछले 10 साल उनके लिए इतने कुछ खास नहीं रहे हैं बॉलीवुड में, लेकिन अब देखना ये है दिलचस्प कि क्या वो वापस हाउ विल शी बैलेंस, अगर इफ शी डिसाइड्स टू कंटिन्यू एज एन एक्टर एज वेल, तो वो दोनों चीज को कैसे बैलेंस करेगी, जो कि नॉर्मली हमेशा मेरे ख्याल से एक पॉलिटिशियन और एक एक्टर पॉलिटिशियन के लिए हमेशा से वो डिफिकल्ट रहता है। कल शायद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसके अंदर कुछ हमने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जहाँ कंगना ने एक बात कही है कि वो कहीं नहीं जा रही है। अब ये वो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो नहीं जा रही का मतलब क्या है, क्या वो बॉम्बे में ही रहेंगी या फिर उन्होंने मंडी के लोगों को आश्वासन दिलाया है कि वो कहीं भी जाएगी नहीं। सो आई थिंक अभी तक कुछ पिक्चर क्या है वो क्लियर नहीं है, लेकिन वही है कि यदि अब तो खैर उनकी पहली प्रायोरिटी पॉलिटिक्स हो गई है एंड इतिहास में अगर आप देखें खासकर सेलिब्रिटीज का, एंड वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज फ्रॉम द हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस। साउथ का तो अपना एक लंबा कल्चर है सेलिब्रिटीज का, जो कि कई सीएम भी बने हैं। और हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो फिर पीपल लाइक विनोद खन्ना, सनी देओल और जो क्रिकेटर्स भी कुछ रहे हैं, आई थिंक यहाँ मैं सिनेमा की ही बात करूंगा, पीपल लाइक सनी देओल, विनोद खन्ना, इन द पास्ट आई थिंक राजेश खन्ना भी शायद हुए थे और सुनील दत्त साहब काफी टाइम एमपी थे और उनका तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। लेकिन जहाँ पॉपुलर एक्टर्स की बात आ जाती है, स्पेशली लाइक द लाइक्स ऑफ विनोद खन्ना, सनी देओल, आई थिंक देयर वाज आल्सो जयप्रदा अर्लियर, जो राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी है, और इनके अटेंडेंस को लेके हमेशा सवाल खड़े हो जाते थे बाद में कि ये खूबसूरत चेहरे लोगों को लोगों से वोट तो पा लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो तब सम ऑफ दीज एक्टर्स, और आई वुड से लार्जली मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट लिव्ड अप टू देयर पोजीशन। अब देखना वही है कि क्या कंगना वो क्या करने वाली है एंड यदि अगर उन्हें फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से उन्हें बॉलीवुड को तो गुड बाय कहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगी एज एन एक्टिंग, और फिर वो कैसे अपनी पब्लिक सर्विस और कैसे अपना एक्टिंग करियर बैलेंस करती है, ये चीज़ देखने लायक होगी। यहाँ मैं बता देता हूँ कि इस इलेक्शन में कुछ एक्टर्स हारे हैं और कुछ काफ़ी जीते भी हैं। अब हेमा मालिनी इज़ वेरी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग लीडर फ्रॉम मथुरा और वो तीसरी बार जीती है मथुरा के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वी स्पोक टू सम पीपल हु आर फ्रॉम मथुरा और उनका कहना है कि शी इज समवन हु इज बीइंग वेरी पंक्चुअल, वो ज़्यादातर समय
मथुरा में बिताती है और कल्चरल शोज़ तो करती है और साथ ही शायद लोगों से जुड़ी हुई है। बस ग्राउंड रियलिटी क्या है ये मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन बस यदि अगर कोई आपको तीसरी बार आपको ज वोट करके जिताता है एज़ एमपी, तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं आई थिंक आप वहाँ पे लोगों से डेफ़िनेटली जुड़े हुए हो। हम उम्मीद करते हैं कि यही हो कि कंगना उन्हें मेरे ख्याल से एक बहुत लाइफ़ ऑफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी नॉट फॉर हरसेल्फ बट मोर फॉर द पीपल ऑफ मंडी। और यदि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाई तो वो असल ज़िंदगी में एक नायिका उभर के साबित